जय दुर्गा भवानी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये किसकी कहानी है? ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने हिंदू धर्म की रक्षा की और मराठा साम्राज्य को जीवित रखा। उसने मुगलों, आदिल शाही और पुर्तगालियों से हिंदू धर्म की रक्षा की। ऐसे महान योद्धा को उन्हीं के लोगों ने धोखा देकर मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट औरंगजेब के हवाले कर दिया। वह वीर कोई और नहीं बल्कि भारत को हिंदुत्व से ओतप्रोत करने वाले मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र श्रीमंत संभाजी राजे भोसले थे। क्रिस्तु शक 1630 में भारत के इतिहास में सबसे गर्व करने योग्य योद्धाओं में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी किले में हुआ। वे शाहजी और जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी महाराज बचपन से ही साहस और देशभक्ति के गुणों से परिपूर्ण थे। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और भागवत की कहानियां सुनाते हुए सिखाया कि मैंने तुम्हें देश के लिए जन्म दिया है। हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है। विदेशी शासक, विशेष रूप से मुगलों की सत्ता मंदिरों और विद्यालयों को नष्ट कर रही है और हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। इस प्रकार उन्होंने शिवाजी महाराज को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वीरता और पराक्रम का पाठ पढ़ाया। तब 1640 में उनके माता पिता ने उनका विवाह निम्बालकर परिवार की ताईबाई से करवाया। चूंकि उत्तराधिकार का प्रश्न महत्वपूर्ण था, उनका दूसरा विवाह सोयराबाई से संपन्न हुआ। उनकी पहली पत्नी साईबाई से जन्मे पुत्र थे छत्रपति श्रीमंत संभाजी राजे भोसले, जिन्हें इतिहास ने एक वीर योद्धा के रूप में भुला दिया। वहीं दूसरी पत्नी सोयराबाई से राजाराम भोसले का जन्म हुआ। दोनों भाइयों के बीच 13 वर्षों का अंतर था, लेकिन शिवाजी महाराज की भक्ति अत्यधिक थी। जब वे अपने कुलदेवी दुर्गा भवानी माता की पूजा कर रहे थे, तब स्वयं माता भवानी प्रकट हुई और उन्हें हिंदू धर्म की रक्षा का आदेश देते हुए एक खड्ग भेंट की। उस समय उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में सेवा कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र रूप से अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण किया और पहली बार माता भवानी द्वारा दी गई तलवार से युद्ध प्रारंभ किया। उन्होंने तोरना किला, सिंहगढ़, राजगढ़ और पुरंदर जैसे किलों पर विजय प्राप्त की। इससे क्रोधित होकर बीजापुर के सुल्तान अधीक शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज के पास संधि वार्ता के लिए भेजा। लेकिन जब अफजल खान की कपट नीति का भेद खुला तो शिवाजी महाराज ने सन 1659 में उसे मार गिराया। उसी वर्ष एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। शिवाजी महाराज की प्रथम पत्नी साईबाई, जिन्हें वे अत्यंत प्रेम करते थे, बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गईं। इस घटना से शिवाजी महाराज गहरे दुख में डूब गए, परंतु उन्होंने अपनी माता जीजाबाई द्वारा देखे गए स्वराज्य के स्वप्न को नहीं भुलाया। उनका एकमात्र उद्देश्य देश को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कराना था। संभाजी महाराज का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जब अफजल खान की मृत्यु की सूचना बीजापुर के सुल्तान अधीक शाह को मिली तो उसने स्वयं शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन उसकी तलवार के सामने कोई टिक नहीं सका। शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार से एक ही वार में बीजापुर के सुल्तान का सिर धड़ से अलग कर दिया और बीजापुर के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज एक धर्म खड्ग, धर्म की तलवार बनकर उभरे और मुगलों, आदिल शाही, पुर्तगालियों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्र स्वराज्य की नींव रखी, जिससे एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य का निर्माण हुआ। यह जानकर मुगल सम्राट औरंगजेब भयभीत हो गया और उसने शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य को कुचलने के लिए अपने मुख्य सेनापति मानसिंह को भेजा। मुगल सेना ने पुरंदर किले को 3 महीने तक घेर लिया। इस घेराबंदी के दौरान किले के भीतर रहने वाली जनता और मराठा सैनिकों को भारी क्षति हुई। शिवाजी महाराज ने परिस्थिति को समझते हुए महसूस किया कि कम सेना के साथ विशाल मुगल सेना का सामना करना कठिन होगा। इसलिए मराठा साम्राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने मानसिंह के साथ एक अस्थायी संधि की। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को मुगल साम्राज्य को 23 किले और अपनी सेना के 5000 सैनिक सौंपने पड़े। हालांकि इस समझौते के माध्यम से उन्होंने मराठा साम्राज्य को बचाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन औरंगजेब इससे संतुष्ट नहीं था।
शिवाजी को और उनके साम्राज्य को पूरी तरह कुचलने के उद्देश्य से औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी महाराज को आगरा किले में आमंत्रित किया। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी महाराज के साथ आगरा जाने का निर्णय लिया। उस समय संभाजी महाराज की उम्र केवल 9 वर्ष थी। दोनों ने मिलकर आगरा किले में औरंगजेब के दरबार में उपस्थिति दर्ज कराई। दरबार में सभी मुगल सरदार अपनी अपनी ऊंची सीटों पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी महाराज को देखा, उसने आदेश दिया कि उन्हें सम्माननीय स्थान पर नहीं बैठाया जाएगा, बल्कि सबसे निचली पंक्ति में खड़ा किया जाए। ये मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक बड़ा अपमान था। उन्होंने गुस्से में वहीं अपनी नाराजगी व्यक्त की। इससे औरंगजेब अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने आदेश दिया कि शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज को कैद में डाल दिया जाए। मुगल गुप्तचरों ने शिवाजी महाराज पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी, लेकिन शिवाजी समझ गए कि मुगल उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने भागने के लिए एक रणनीति तैयार करनी शुरू की। अपने विश्वास पात्र अनुचर बालाजी आवाजी की सहायता से उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। शिवाजी महाराज ने गंभीर रूप से बीमार होने का नाटक करना शुरू किया। उन्होंने मुगल अधिकारियों को यह विश्वास दिला दिया कि उनकी तबीयत वास्तव में खराब है। उन्होंने रोजाना यह दिखाया कि उनके इलाज के लिए विशेष आहार आवश्यक है। शिवाजी महाराज के अनुचर मुगल दरबार में मौजूद अधिकारियों को प्रतिदिन बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों में मिठाइयां और फल भेजने लगे। ये रोजाना होने लगा, जिससे मुगल सैनिक इसे सामान्य समझने लगे। कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज ने और अधिक बीमार होने का नाटक किया। फिर एक दिन उन्होंने और उनके पुत्र संभाजी महाराज ने उन्हीं फल और मिठाई के बक्सों में छिपने की योजना बनाई, जो रोजाना भेजे जाते थे। मुगल सैनिकों ने इन बक्सों को खाली समझकर अनदेखा कर दिया। इसी तरह दोनों ने उन्हीं बक्सों में छिपकर मुगल साम्राज्य की कड़ी सुरक्षा को पार कर लिया और बच निकलने में सफल रहे। बाहर निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने मराठा सेना को और अधिक शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया। 1674 में उन्होंने मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना की। उन्होंने पुरंदर किले की संधि में खोए हुए 23 किलों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। अंततः 1680 में शिवाजी महाराज का बीमारी के कारण निधन हो गया। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य को एक सम्राट की आवश्यकता थी, इसलिए शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई अपने पुत्र राजाराम भोसले को राजा बनाने की योजना बनाने लगी। लेकिन शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई इससे सहमत नहीं थी। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के पहले पुत्र संभाजी महाराज राजा बनने के योग्य हैं। इस प्रकार संभाजी महाराज का 1681 में 16 फरवरी को रायगढ़ किले में मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक किया गया। कुछ वर्षों बाद संभाजी महाराज की दादी जीजाबाई ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे गांव की कन्या येसुबाई से उनका विवाह करवाया। विवाह के बाद संभाजी महाराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ युद्ध था। औरंगजेब ने 1681 में अपनी 3,50,000 की सेना के साथ दक्षिण भारत को लूटने के इरादे से आक्रमण किया, लेकिन संभाजी महाराज इसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए मराठा सैनिकों ने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। केवल 24 वर्ष की आयु में संभाजी महाराज ने 1683 में औरंगजेब की सेना को परास्त कर उसकी दक्षिण भारत विजय यात्रा को विफल कर दिया। अपने शासनकाल में संभाजी ने पड़ोसी राज्यों गोलकुंडा, मैसूर और पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उन्होंने गोवा और कोंकण क्षेत्रों में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और उनके व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया। इस तरह संभाजी महाराज अपने पिता की तरह एक सच्चे योद्धा साबित हुए और हिंदू धर्म की रक्षा करते रहे। आखिरकार 1689 में जब संभाजी महाराज संगमेश्वर क्षेत्र में थे, तो उन पर मुगल सेना ने गुप्तचरों की सहायता से हमला किया। अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया। संभाजी महाराज के बहनोई गणोजी शिर्के ने औरंगजेब के साथ मिलकर विश्वासघात किया
और संगमेश्वर में संभाजी महाराज के ठिकाने की जानकारी मुगलों को दे दी। इस तरह संभाजी महाराज औरंगजेब के हाथों गिरफ्तार हो गए। संभाजी महाराज के मुगलों के हाथों गिरफ्तार होने की खबर मिलते ही उनकी पत्नी येसुबाई गहरे सदमे में चली गईं। चूंकि संभाजी महाराज ने कई बार मुगलों का प्रतिरोध किया था, इसलिए औरंगजेब को लगा कि केवल मृत्यु दंड देना ही पर्याप्त नहीं होगा। उसने निर्णय लिया कि संभाजी को भीषण यातनाएं देकर मारा जाए ताकि दूसरों में भय पैदा किया जा सके। लेकिन संभाजी ने बहादुरी से इसका विरोध किया और गर्जना करते हुए हर हर महादेव का जय घोष किया। इसके बदले पहले उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए उन्हें गंदे कपड़े पहनाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। संभाजी के मंत्रियों और अनुचरों को उनकी आंखों के सामने बेरहमी से मार दिया गया ताकि उनका मनोबल तोड़ा जा सके। इसके बाद संभाजी महाराज के हाथ पैरों को जंजीरों से बांधकर एक गधे पर बिठाया गया और मुगल सैनिकों के शिविरों में घुमाया गया। यह सब मराठा जनता का हौसला तोड़ने के लिए किया गया, लेकिन संभाजी टस से मस नहीं हुए। जब संभाजी महाराज ने मुगलों की बात मानने से इनकार किया तो उनके दोनों नेत्र गर्म सलाखों से फोड़ दिए गए। फिर भी संभाजी ने हार नहीं मानी और दर्द से तड़पते हुए जगदंबा का नाम पुकारा। उनकी यह अंतिम चीख रायगढ़ किले में मौजूद येसुबाई तक पहुंची और उनकी पीड़ा शब्दों से परे थी। लेकिन संभाजी महाराज हर हर महादेव का जयघोष करते रहे, जिससे क्रोधित होकर मुगलों ने उनकी जीभ काट दी ताकि वह दोबारा यह न बोल सकें। फिर उन्हें धीरे धीरे यातना देकर मारने के लिए उनके हाथ पैर एक एक करके काट दिए गए। इसके बाद उनका पेट चीरकर उनके अंगों को बाहर निकाला गया और उन्हें असहनीय यातनाएं दी गईं। संभाजी महाराज को 40 दिनों तक लगातार क्रूर यातनाएं दी गईं, जिसमें उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनके कटे हुए अंगों को भेड़ियों और कुत्तों के आगे फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इससे औरंगजेब और अधिक क्रोधित हो गया और उसने आदेश दिया कि उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए। इस प्रकार एक महान योद्धा, जिसने मात्र 24 वर्ष की आयु में 3 लाख की मुगल सेना को पराजित किया, अनेक अत्याचारों के बावजूद अपने धर्म से नहीं डिगा। आखिरकार संभाजी महाराज ने वीरगति प्राप्त की और औरंगजेब ने उनकी कटी हुई सिर को अपने शिविर में प्रदर्शन के लिए रख दिया। लेकिन संभाजी को धोखा देने वाले गनोजी शिर्के को मराठा जनता ने खोज खोज कर मार डाला। संभाजी महाराज की निर्दयतापूर्ण हत्या से क्रोधित होकर उनके छोटे भाई राजाराम भोसले के नेतृत्व में मराठा सेना ने मुगल साम्राज्य पर भयंकर युद्ध छेड़ दिया और अंततः उसे ध्वस्त कर दिया।